बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद में वकास अजीज़। और इस वक्त उस मसले पे बात करने जा रहा हूँ जिसने पूरी कौम के नाक में दम किया हुआ है। लोगों की सांसें रुक रही हैं, घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं और लोग जो है वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। और गुज़िश्ता एक माह के अंदर पाकिस्तान में ख़ुदकुशियों की तादाद रिकॉर्ड सतह पे सामने आई है और उसका सबब है बिजली का बिल। बिजली का बिल जहां आ रहा है, जिसका 5,000 आता था उसका 50,000 आ रहा है, जिसका 50,000 आता था उसका 1.5 लाख आ रहा है। सबब क्या है? मैं आज गया यहाँ आइस्को रावलपिंडी अपना बिल लेकर, तो यहाँ पे मुझे एक गरीब सब्ज़ी फ़रोश मिला और उसकी जो हालत थी, 7 लाख रुपया बिल आ गया उसकी दुकान का। आइए पहले मैं आपको उसकी ज़ुबानी सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कस्टमर केयर सेल है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अल्लाह की मखलूक बहुत परेशान है। ये मेरे एक भाई हैं, इनका लाखों रुपए में बिल आ गया जी। क्या हुआ है आपके साथ, ज़रा बताइएगा। देख ले आप, ये मेरा बिल आया हुआ है जी आपके सामने। ठीक है जी, ये मैंने अभी इसको जो है ना ठीक है, कवर करने के लिए इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, मुझे 4-5 दिन दे दो। मेरे पास नहीं है इतनी पेमेंट, मैं 4-5 दिन बाद जैसे भी किसी से उधार करके ये बिल मैं जमा कर लूँ। सही। क्या करते हैं आप? मैं सर जी इधर जो है ना एक छोटी सी शॉप है हमारी, उस पर जो है ना डिप्टी करता हूँ। और मैंने कल जो है ना अपने शॉप के बिल जो है ना हमारे पीछे कम से कम 2.5-3 लाख रुपए टैक्स में आया है। टैक्स में 2.5-3 लाख रुपये? 2.5 लाख रुपये तक टैक्स में आया है सर। मैंने कल 7,65,000 रुपये बिल जमा कराए हैं। आज ये बिल मैं फिर दोबारा लाए हूँ, ये 52 से 53,000 रुपये का बिल है। मेरी इनको रिक्वेस्ट मैंने की है, सर मुझे 4-5 दिन के लिए टाइम दे दो। वापडा वाले दफ्तर वाले लोग अच्छे हैं, ये तो रिक्वेस्ट मान लेते हैं, दिन जो है ना ऊपर बढ़ा देते हैं, लेकिन हुक्मरान को ये हमारी रिक्वेस्ट है जो हमारी इतने वसैल नहीं है। हम आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कह रहे हैं कि भाई आपसे हम शराफत से बात कर रहे हैं। सर जी शराफत से क्या कर रहे हैं, हम भी शराफत से ही कह रहे हैं सर जी। जो हमारी रिक्वेस्ट है इनको, जो सर जी हमारे इतने वसैल नहीं है, ये हमको जो है ना रिलीफ दे दें। हम घर के बर्तन बेच के जो है ना ये के बिल जमा करा रहे हैं सर। वो इधर आके वापदा में अलग जलील हो के एक आदमी की बात सुन के, हम ये लोग हमारे साथ अच्छे हैं लेकिन इनका भी मजबूरी है, ये भी मुलाजिम है हमारी तरह। ये भी कहते हैं सर जी जो आप अपने बिल जो है ना आप खुद देख लें, आप खुद पे। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने तो तड़ी लगाई है, धमकी दी है सर जी। वो तड़ी इसलिए देते हैं, वो बड़े लोग हैं सर जी, वो तड़ी दे सकते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम आज ही कर सकते हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, मजीद बिजली भी मजीद महंगी हो गया होगा सर जी। हमारा ये मीटर उतर जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे। रिक्वेस्ट है सर हमारी इनके आगे, जो कोई मेहरबानी हमारे हाल पे रहम कर दें। अब इन्हें इस गरीब आदमी की दुहाई सुनी। यहाँ अब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में से आपको शेख रशीद अहमद के एक छोटा सा क्लिप में दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि PTI की हुकूमत ने कैसे इस मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी। जो महंगाई की क़यामत गरीबी पे टूटेगी, हमारा मलबा भी सारा इन पे पड़ गया। हमारा सारा मलबा इन पे पड़ गया, ये उस मलबे तले दब के सियासी तौर पे मर जाएंगे। अब यहाँ मैं बात करूँगा चेयरमैन आइस्को इंजीनियर कमर इस्लाम राजा की और आपको ये बताऊंगा कि इन्हीं मुआहदों की रोज़ से पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ी। बिजली की कीमतों का तयन नेपरा करती है, तकसीम कार कंपनियां नहीं। आइस्को वाहिद तकसीम कार कंपनी है जो चेयरमैन आइस्को इंजीनियर कमर इस्लाम राजा की तैनाती के बाद 16 अरब खसारे से निकल कर 6 अरब मुनाफे में गई है। ये सारी गुफ्तगू आपने जानी, ये देखा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, बल्कि एक आम शहरी, बल्कि पाकिस्तान में से ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मिडिल क्लास ख़त्म हो चुका है। इस सब के पीछे वजह क्या है? वापडा को कसूरवार ठहराया जा रहा है। क्या वाक़यातन वापडा कसूरवार है? ग्रेड 17 से 22 तक के लोगों को उनकी बिजली ख़त्म की गई है। कितने अफसरान हैं ग्रेड 17 से 22 के? चंद 100, इससे ज़्यादा तो नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे चीफ इंजीनियर वापडा जो है वो अगर रिटायर होता है तो उसको चीफ इंजीनियरिंग बन के भी 1200 यूनिट मिलते हैं और रिटायर होता है तो वो 600-650 पे आ जाता है। जबकि आपका एक जज भर्ती होता है तो 2000 यूनिट उसको फ्री मिलती है। क्या किसी जज की जो है वो इस तरह किया गया? मैं नहीं बात करूँगा क्योंकि फिर तौहीन अदालत लग जाएगी। उसके अलावा शहर में बहुत से ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे टैरिफ रेट 12 रुपये फ़ी यूनिट है और हम 42 रुपये दे रहे हैं। वहाँ पे बिजली जो है अनकंडीशनल जा रही है। क्या उन कॉर्नर्स को भी देखने की ज़रूरत है या नहीं? फिर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है टैरिफ के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, इस पे कोई एंकर बात नहीं कर रहा। सब वापडा की धुलाई करने पे लगे हुए हैं। वो अब मुझे समझ नहीं आती, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो क्या किसी
पेट्रोल पंप को जो है वो तोड़ा फोड़ा गया। क्या आपकी वजारत पेट्रोलियम को बुरा भला कहा जाता है? नहीं। वापडा के हक में अब आपने खुद सुना जिस तरह इस शख्स ने बात की, इसी तरह बेशुमार लोग, और मैं गवाही देता हूं कि वापडा का स्टाफ बेचारा खुद परेशान है। वो खुद सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम क्या करें। और इतना कोऑपरेटिव स्टाफ मैंने जो है वो किसी सरकारी महकमे का नहीं देखा। जो मामला है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं और फिर उसको मैं आगे लेकर बढ़ता हूं। आइस्को बाकी तकसीमकार कंपनियों की तरह 9 कंपनियों में से एक कंपनी है जिसका काम बिला तात्तुल अवाम तक बिजली पहुंचाना है। तमाम कंपनीज का टैरिफ नेपरा मुतय्यन करती है, जिसको रीडिंग के मुताबिक आइस्को स्टाफ बिलिंग करके अवाम तक पहुंचा देता है। आज बिजली के रेट से कोई शक नहीं, हर शख्स परेशान है। साथ साथ हुकूमत वक्त ने FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ भी पूरा करने के लिए बिलों में इनकम टैक्स जमा कर दिया है, जो आम आदमी के लिए तकलीफ देह है। अब यहाँ ये देखते हैं कि हुकूमत आम आदमी की सहूलत के लिए कोई आसानियाँ पैदा कर सकेगी या करेगी। बिजली की कीमतों का तयन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा करती है और हुकूमत वक्त बिजली की कीमत को नोटिफाई करती है। कीमतों के तयन के इस अमल में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आइस्को, पैस्को, फेस्को, हैस्को, लेस्को, मैपको, गैपको, सैपको, टेस्को और क्वेस्को का कोई अमल दखल नहीं होता। इन कंपनीज का काम सिर्फ अपने मखसूस एरियाज़ में कस्टमर की मर्ज़ी से उनको बिजली के नेटवर्क में शामिल करना, मीटर इंस्टॉल करना और बिजली फराहम करके उसे मेनटेन रखना है। और नेपरा और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा बिजली की कीमतों के मुताबिक मीटर रीडिंग और बिलिंग कलेक्शन करना है। बिजली बिल्स में कीमतों में रद्दोबदल के इख्तियार हुकूमत और नेपरा के पास है, वापडा के पास नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। अब चेयरमैन वापडा भी एक आम पाकिस्तानी हैं, हमारे जैसे इंसान हैं। मैं कोई उनके हक में बात नहीं कर रहा, मेरा काम है हकाइक सामने रखना। मैं वापडा के स्टाफ अफसरान से भी मिला हूं और उन लोगों से मिला हूं जो कस्टमर केयर सेंटर में बैठे हुए हैं। मैंने उन लोगों से बात की है, आम आवाम की बात भी सामने रखी है। टैरिफ का मामला किसके पास है? सीधा सीधा हुकूमत के पास है और नेपरा के पास है। वज़ीर आज़म साहब तो बड़ी खुली धमकी लगा रहे हैं, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब ज़रा आवाम में निकले ना, आपको पता चले कि जिस आवाम को आप धमकी दे रहे हैं वो क्या है। तो लिहाजा इस वक्त फैसला साज जो कुव्वतें हैं उनसे गुजारिश है कि IMF और बाकी लोगों के एजेंडे पे चलने की बजाय अपनी आवाम को देखें। जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उनको कवर करें। इंडस्ट्रियल एरिया सिर्फ मेरे साथ चलें आप I9 और होमअप ट्रायंगल जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर किसी भी वहाँ पे फैक्ट्री से पूरा बिल लिया जा रहा है, कोई लाइन लॉसेस नहीं है, तो मैं आपकी जूती मेरा सर होगा। नंबर 1, पूरे बिल से मुराद वापडा नहीं है। इतनी चोरियां हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब एक महकमा कहाँ मामलात पूरे करे, उसके बाद फिर आप देखें कि आपकी जो अशराफिया है, आपका पार्लियामेंट, आपके सेक्रेटरीट्स, उनके साथ साथ आपकी हुकूमती मशीनरी में मौजूद मुशीरान, पूरे पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो क्या इन लोगों की जो फ्री की बिलिंग है उसको ख़त्म किया गया सरकारी दफातर में? उसके अलावा आम रूटीन में अगर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 40% बिजली की बचत हमें यहाँ से हो सकती है, और ये किसने करानी है? हुकूमत ने करानी है। हुकूमत के अलावा और कोई नहीं करा सकता। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रखिएगा, हकायक जानिएगा और फिर अगली बात कीजिएगा। खुदा हाफिज़।